फंक्शन इस पे अप्लाई करेंगे। अच्छा, CRUD के बारे में बताएं किसी को, CRUD क्या होता है? CRUD डेटाबेस टर्म में यूज होती है। क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। पूरी डेटाबेस की क्यूरीज इसी के गिर्द बनती हैं। क्रिएट होगी, फिर आप रीड कर सको, उसमें से अपडेट कर सको और डिलीट कर सको, ठीक है, डेटाबेस को। तो ये सारी की सारी आज हम लोग क्यूरीज लगाना सीखेंगे, इसमें फंक्शंस यूज़ करना सीखेंगे कि डेटाबेस एंड्रॉयड की कैसे बनती है। सही है। अच्छा, अब डेटाबेस हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने से पहले हम लोग एक स्क्रीन पे दो बटन ले लेंगे, इंजर्शन का और साथ ही उसका शो रिकॉर्ड्स का। इंजर्शन में हम लोग एक्टिविटी न्यू ओपन करेंगे जिसमें से डेटा इंसर्ट होगा। शो रिकॉर्ड पे क्लिक होता है तो हमारे पास डेटाबेस में जितनी एंट्रीज हो चुकी हैं वो सब की सब हमें शो हो जानी चाहिए, ठीक है। एक न्यू प्रोजेक्ट ले लेते हैं डेटाबेस के नाम से। एक एम्प्टी एक्टिविटी शुरू में ले लेते हैं एज यूजुअल जैसे हम लेते होते हैं। डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। दो बटन चाहिए हमें। अच्छा, ये एक नई लेआउट है, कंस्ट्रेंट लेआउट। ये रिलेटिव लेआउट से ज़रा एडवांस आप कह सकते हो। उसमें वो एक दूसरे की आईडीज़ की बेस पर अंदाज़ा लगाकर अपने व्यू सेट करता है। ये XY कोऑर्डिनेट के हिसाब से अपने आप को सेट करता है। तो इसमें ज़्यादातर यही है कि ड्रैग ड्रॉप से आप एडजस्टमेंट कर लेते हो। वो खुद जो है DPs वगैरह XY की सेट कर लेता है कि कहाँ क्या करना है। लेकिन एक एरर आपको दे रहा है, कहते हैं इस पर आपने कंस्ट्रेंट्स नहीं लगाई। कंस्ट्रेंट्स से मुराद ये है कि इसको आपने ये भी बताना है कि इसके लेफ़्ट से कितना मार्जिन आ रहा है, राइट से कितना आ रहा है। तो आपको खुद बताने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करें, ये आपके पास देखें पॉइंट्स आ गए, ठीक है। इस पॉइंट को पकड़ के इस साइड से लगा दें, इस पॉइंट को यहाँ लगा दें, इसको टॉप से बता दें। अब देखें इसका एरर ख़त्म हो गया, इसकी कंस्ट्रेंट सेट हो गई। इसने अपने XY कोऑर्डिनेट एग्जैक्ट लोकेशन पे पकड़ लिया कि मैंने कहाँ सेट हो गया। फिलहाल मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा कि इसको यूज़ करो। तो वैसे ही सामने अभी डायरेक्ट इसने दे दी तो मैंने यूज़ कर ली। या आप लोग यूज़ करना देख लो इसका कि अभी ये बिल्कुल न्यू है। मैंने भी एक ही बार इसको यूज़ किया होगा लेकिन प्रोफेशनली किसी प्रोजेक्ट में यूज़ नहीं किया क्योंकि इसी API में ये इंट्रोड्यूस हुई है 25 में ही, इसलिए मैंने भी यूज़ नहीं किया। आप लोग भी मत करें, हो सकता है बग्स होंगे ज़रूर। प्रोडक्शन में जब आएगा तो इसके बग्स ज़रूर होंगे। अच्छा, अब यहाँ पर इसकी ID हम चेंज कर लेते हैं। इसकी ID इंसर्ट, सेकंड की ID हम कर लेते हैं
देखो इसने यहाँ कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है टॉप ऑफ, और यहाँ पर बटन उसने आईडी दी हुई है। हमने आईडी चेंज कर दी है तो वो एरर कर रहा था, ठीक है, अब सेट हो गया। रिलेटिव लेआउट में इन लेआउट्स में ये मसले होते हैं, अक्सर ये 4-4, 5-5 बटन्स के हिसाब से अपने आप को सेट करेगा, फिर आपने एक की आईडी चेंज की तो कंफ्यूज हो जाओ कि किस किस को बदलूं। लीनियर लेआउट इसलिए सबसे अच्छी है। अब इसका टेक्स्ट चेंज करते हैं। एक चीज़ आप लोग नोट कर रहे हैं कि बटन के ऊपर जितना भी टेक्स्ट लिखा जाए कैप्स लॉक में होता है, अपर केस में। इसको लोअर केस में कर सकते हो, बताया था मैंने पहले। हाँ, प्रॉपर्टी तो है। क्या प्रॉपर्टी, किसको याद है? पेज में टेक्स्ट ऑल कैप्स कि ये सारे के सारे कैप्स के साथ हो, मतलब अपर केस हो। आप इसको ट्रू या फॉल्स कर दो। अगर फॉल्स कर देते हो तो जैसे आपने लिखा है वैसे ही आ जाए, ठीक है। अगर इसको ट्रू, बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू ही होता है। मैं इसको ट्रू कर दो फिर वापस वही चीज़ हो जाएगी, ठीक है। जिस तरह आपको पसंद हो आप इसकी डिज़ाइनिंग सेट कर सकते हो। एक बटन लिया है हमने इंसर्ट का, बटन हो गया हमारे पास शो का, शो रिकॉर्ड्स। जैसे में आप लोग ये नोट करें, मैंने ग्लोबली बटन को डिक्लेयर नहीं किया, डायरेक्ट यहीं पर इसको लिया भी है और इनिशियलाइज भी कर दिया, ब्रिजिंग भी हो गई। इसलिए किया क्योंकि इसके डायरेक्ट हमने इंटेंट बनाने क्लिक लिसनर के साथ, तो हमें ज़रूरत ही नहीं ऊपर करेंगे, ठीक है। एक लाइन में हमने ख़त्म कर दिया ताकि आगे हम अपने मेन टारगेट पे जा सकें। आज हमारा टॉपिक डेटाबेस है। इंसर्ट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू ऑन क्लिक लिसनर, सही है। यहाँ पर एक इंटेंट ले लेंगे। इंटेंट लेने से पहले हम एक एक्टिविटी बना लेते हैं। इंसर्शन के नाम से। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या देंगे आप बताओ सर? उसका सर के वो ऑब्जेक्ट नेम कौन सा ऑब्जेक्ट आप बताओ। इंटेंट की ब्रैकेट में दो चीज़ें आती हैं, वो नीचे आपको हिंट भी दे रहा है, वहाँ पे से एक देख लो, पढ़ लो, आपको शायद समझ पड़ जाए। मेन एक्टिविटी डॉट दिस क्या चीज़ है, इसका कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। और दूसरा हम लोग क्या पैरामीटर्स में पास करेंगे कि किस एक्टिविटी में हमें जाना है, उसका हमने बता देना है। तो हमारे पास है इंसर्शन डॉट क्लास। इंटेंट को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट एक्टिविटी। अगर चाहते हो कि बैक बटन पे वापस पीछे ना आए तो यहीं से इसको फिनिश करते हुए चले जाओ, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि इंसर्ट के बाद वापस पीछे आए, क्योंकि पीछे हमारे पास दूसरा बटन है। बेसिकली हमारी मेन एक्टिविटी होम क्लास है, वहाँ पर दो बटन थे तो आ सके पीछे। फिलहाल ना दूसरे बटन को हमने क्लिकेबल बनाया, ना उसकी एक्टिविटी बनाएंगे। शो रिकॉर्ड्स अभी तक नहीं बनाया। ये यहाँ से इंसर्शन के पेज पर चला जाएगा। अब इंसर्शन के पेज पे हम लोग
डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक आ रहा है, नेम आ रहा है, ठीक। देखो आपने जब इसके कंस्ट्रेंट्स लगा दिए तो आपके पास हॉरिजॉन्टल व्यास और वर्टिकल व्यास आ गया है। तब आप बटन को देखो एडजस्ट कर सकते हो, ब्लूप्रिंट में देख रहे हो, और डायरेक्ट भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन आप वहाँ से यहाँ से भी कर सकते हो जैसे आप करना चाहो। अच्छा, दूसरा है हमारे पास मोबाइल नंबर। अब एक ले लेना बटन। उस दिन कौन कह रहा था कि रिलेटिव लेआउट में सेटिंग सही नहीं हो रही, आप कह रहे थे देखो ये लेआउट ज़्यादा बेहतर है, मैं भी अभी ही यूज़ कर रहा हूँ। वो जो है आपको पिन पॉइंट पर नहीं लेके जाता है, लेकिन ये आपको एग्जैक्ट पिन पॉइंट पर लेके जा रहा है। क्विक डिज़ाइनिंग के लिए अच्छी है। लीनियर लेआउट या खुद जब हमने कस्टमाइज बनाए थे सब कुछ, तो जो आपको मैंने प्रॉपर्टीज सिखाई हैं अभी तक, इस तरह टेक्स्ट हो गया, आईडी हो गई, इसकी विड्थ, हाइट, ठीक है, इसके अलावा मार्जिन्स हो गए, पैडिंग हो गई, और बैकग्राउंड हो गया, टेक्स्ट कलर हो गया, साइज़ हो गया, तो यही सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इन्हीं के साथ आप लोगों ने ज़्यादातर छेड़छाड़ करनी है। बाकी जो है इसमें ज़्यादा आपका काम हो गई। अब देखो रिलेटिव या और कोई लेआउट यूज़ कर रहे हो तो वो खुद से ही काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स और ये लगाना शुरू कर दिए उससे। जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं वही हैं जिसके थ्रू हमने डिज़ाइनिंग कर ली थी। अब इसमें भी चेंजेस है तो वही सारी आपको पढ़ के समझ भी आ रही होगी उनकी, और उनसे आप चेंजेस कर भी सकते हो। बाकी इसने सेटिंग कर ली, आप इसमें हिंट देना चाहते हो हिंट दे दो, आप टेक्स्ट देना चाहते हो टेक्स्ट दे दो, आईडी बदल सकते हो, कलर दे सकते हो, ठीक है। तो कंट्रोलिंग वगैरह आपको आती है। बाकी जो टैग्स है उसको इग्नोर कर दो सिंपली। अभी कंस्ट्रेंट लेआउट आई है, हो सकता है इन फ्यूचर इससे भी कोई लेटेस्ट लेआउट आ जाए इंशाल्लाह। हिंट में यहाँ लिख देते हैं इंटर नंबर। जब आप लोग रन करते हो तो इकट्ठे 3-4 मोबाइल या आपने यहाँ पर बहुत सारी वर्चुअल डिवाइसेस बनाई और सब पर इकट्ठा रन करना चाहते हो तो कैसे करोगे? सिंपली यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करो और जिसको सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट करते जाओ। अभी हमने दोनों सेलेक्ट कर लिए, ओके करेंगे तो ये दोनों एक डिवाइस इकट्ठी लॉन्च होंगी और इनमें इकट्ठा ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। किस लिए? कि अगर आप एक एप्लीकेशन बनाते हो और डिफरेंट स्क्रीन साइजेस के अपने लिए वर्चुअल डिवाइस बना लो, रैम आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। जितनी डिवाइसेस बनेंगी उतनी ज़्यादा रैम कंज्यूम करेगा। हर एक डिवाइस को अगर आप 1 GB का बना रहे हो तो 1 GB वो खुद अपनी तरफ से लेकर नहीं आएगा, आपकी रैम में से लेगा। अभी 2 डिवाइसेस हमने रन किए तो ये दोनों रैम पकड़ेंगे।
एक में रन हो गया, एक में इंस्टॉलिंग एपीके, ठीक है, दोनों में आ गया। डिफरेंस आप लोग देख रहे हो, एक में ज़रा छोटा है, एक में बड़ा है, रेजोल्यूशन के हिसाब से, सही है। इसमें ऑलरेडी है, देखो अगर आप कुछ आपने लिए हुए हैं एडिट टेक्स्ट लिया हुआ है और आप कहते हो कि कीबोर्ड में मुझे नेक्स्ट का बटन मिले, तो बजाय इसके मैं बैक का बटन दबाता हूँ, मैं दोबारा आके दूसरे में क्लिक करके लिखता हूँ, तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट का एक बटन आया हुआ, ठीक है। जब आप नेक्स्ट करते हो, आप चाहते हो बस इसके बाद कोई और है नहीं, आप चाहते हो वहाँ पर मेरे पास डन का बटन आ जाए, टिक का, इसको क्लिक करते हो तो कीबोर्ड ख़त्म हो जाए, सही है। तो ये चीज़ आप कैसे डालोगे? ड्रैग ड्रॉप में तो हमें उसने डायरेक्ट दे दिया, अगर हमें नहीं देगा तो हम कैसे डालेंगे, ये चीज़ देख लेते हैं। आपने जहाँ से आगे नेक्स्ट का बटन देना है, फॉरवर्ड करवाना है, तो आप वहाँ पर डाल दो नेक्स्ट फोकस फॉरवर्ड, कि इसके बाद फोकस फॉरवर्ड कहाँ पर हो जाए, ठीक है। इंटर करके अगले एडिट टेक्स्ट की जो भी आपके पास विंडो है उसकी आप यहाँ पर आईडी डाल दें, ठीक है। सेलेक्ट कर लो, नीचे आपको बहुत सी देगा, आप किसी एक को भी यहाँ पर कर सकते हो। अब ये देखो कलर या मुख्तलिफ चीज़ों से उठा रहा है, आपने लेनी है @id से, ठीक है। ID प्लस के साथ वैसी नॉर्मली होती है, जैसे देखो यहाँ पर ये डिक्लेयर हुआ है, सेम यही चीज़ आपने कर देनी है /edit text 2, तो ये edit text 2 की तरफ रेफर कर देगा। जब edit text 2 पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे आप चाहते हो कि बस डन हो जाए, इसके बाद तो कहीं भी नहीं जाना, तो वहाँ पर आप दे दो IME ऑप्शंस, ठीक है, IME ऑप्शन, और इसमें एक्शन डन, तो इसके यहाँ पर ये टिक का ऑप्शन दे देगा। दो एडिट टेक्स्ट लिए हमने, इनकी आईडीज हमने चेंज नहीं की, जो उसने रखी है वही है। अब हमने यहाँ पर ये कर दिया है कि जब सेव के बटन पर क्लिक हो तो डेटाबेस इंसर्शन के फंक्शन की तरफ ये रेफर कर दे। ये फंक्शन में भी कुछ भी नहीं है, हमने बना दिया है, इसमें हम लोग डेटाबेस का सारा कोड डाल दें, सही है। अब वो कोड डालने से पहले हम लोग कुछ कंस्ट्रेंट्स लगाना चाहते हैं, हम ये चेक करते हैं कि उसने नेम लिखा भी है या नहीं, कॉन्टैक्ट लिखा भी है कि नहीं। अब वो चीज़ें आपको आती है, डायरेक्टली इसको यहाँ मैनेज कर सकते हैं। एक अलग बुलियन फंक्शन भी बना सकते हो, जिस रोज़ हमने बनाया था, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने बुलियन फंक्शन बनाया था, वो हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रहा था।
अब यहाँ पर सिंपली आप लगा सकते हो नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट ट्रिम डॉट इक्वल्स टू नल के साथ इसको चेक कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो हमें एक टोस्ट दे दे दूसरा किसको चेक करना है, जब ये दोनों ओके हो तो हमारा ये फंक्शन कॉल हो जाए कि डेटाबेस में इंसर्शन। अच्छा, अब डेटाबेस में इंसर्शन से पहले ये ज़रूरी है कि डेटाबेस बनी हुई हो, ठीक है। अब डेटाबेस बनाने के लिए हम यहाँ पर फंक्शन लगा सकते हैं कि पहले डेटाबेस क्रिएट हो जाए फिर डेटाबेस में इंसर्शन हो जाए। फिर अगर हम लोग अपनी मेन एक्टिविटी को देखें, इससे जो पहले आती है एक्टिविटी, इसमें हमारे पास दो बटन है, एक शो रिकॉर्ड का है। अगर शो रिकॉर्ड में हम जाएंगे और रिकॉर्ड फेच कर हम लाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि डेटाबेस पहले से बनी हो और उसमें इंसर्शन हुई हो, ठीक है। तो डेटाबेस क्रिएशन का फंक्शन अगर हम इंसर्ट के अंदर रखते हैं और यहाँ पर फिर अगर वो इंसर्शन से पहले शो रिकॉर्ड पे क्लिक करता है तो हमारी तो ये एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी। तो इसका सोल्यूशन ये है कि हमेशा डेटाबेस जब भी क्रिएट करनी हो तो वो सबसे फर्स्ट क्लास में आप लोग कर लो, एक्टिविटी में जो सबसे फर्स्ट आपकी लोड होती है एक्टिविटी, वहाँ पर डेटाबेस को क्रिएट करो, जहाँ इंसर्शन करनी है वहाँ इंसर्शन करो, जहाँ शो करना है वहाँ शो करवाओ, सही है। तो अब ये वाली जो एक्टिविटी है हमारी मेन एक्टिविटी, यहाँ पर हम डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे। इंसर्शन पे जब क्लिक होगा तो वहाँ पर सिर्फ हम इंसर्ट तैयार करेंगे, शो रिकॉर्ड में तो शो होगा। तो मेन एक्टिविटी में आ जाते हैं। यहाँ पर टॉप पे हम लोग कोड लिख देते हैं डेटाबेस क्रिएट करने का। डेटाबेस क्रिएट करने से पहले हमें SQLite डेटाबेस एक हमारे पास क्लास है जिसका हम लोग ऑब्जेक्ट लेंगे और उसके अंदर हम कनेक्शन बनाएंगे डेटाबेस का। उस कनेक्शन को यूज़ करते हुए हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। तो SQLite डेटाबेस का एक हम लोग ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, DB डेटाबेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, DB कनेक्ट के नाम से हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। अब इस DB कनेक्ट के अंदर हम लोग कनेक्शन डालते हैं। हमारे पास कनेक्शन बनाने के लिए एक फंक्शन है ओपन और क्रिएट डेटाबेस, ठीक है, उसी को यूज़ करते हैं। फिर इस फंक्शन को मैं आपको बताता हूँ कि ये है क्या। ये फंक्शन है हमारे पास जो डेटाबेस को क्रिएट करता है। अब इसमें देखो डबल लॉजिक लगा हुआ है, ओपन और क्रिएट। हमारे पास सिंपल फंक्शन भी है कि ओपन डेटाबेस या क्रिएट डेटाबेस का। अब अगर हम यहाँ लगा दें क्रिएट डेटाबेस तो फर्स्ट टाइम जब हमारी एप्लीकेशन रन होगी तब तो वो क्रिएट कर देगा, लेकिन जब हम बंद करके दोबारा एप्लीकेशन को ऑन करेंगे तो एक बार तो डेटाबेस बनी हुई है वो दोबारा क्रिएट करेगा तो क्रैश कर देगा, क्योंकि सेम नाम से सेम ही डेटाबेस नहीं बन सकती, ठीक है। और अगर हम ओपन करवाएं तो ओपन तो हो सकती है जितनी बात। तो यहाँ पर हम लोग फंक्शन लगा देते हैं ओपन और क्रिएट डेटाबेस। पहले लगा हुआ है ओपन, ये फंक्शन हमारे पास क्या काम करता है, ये सबसे पहले चेक करेगा कि ये डेटाबेस पहले से बनी हुई है या नहीं।
अगर बनी हुई है तो उसका कनेक्शन ये स्टेब्लिश कर देगा, अगर नहीं बनी हुई तो वो ओपन को मिस करके क्रिएट कर देगा। ठीक है, दोनों काम कर रहा है। तो ओपन और क्रिएट डेटाबेस का हमारे पास फंक्शन है। इसमें जो पहला पैरामीटर यूज होता है ये डेटाबेस का नाम यूज होता है कि आप यहाँ पर क्या नाम रखना चाहते हैं। सही है, नेम हम लोग रख देते हैं इम्पैक्ट। बाकी दो जो है, एक हमारे पास फ्लैग्स के तौर पर यूज होता है, एक मोड के तौर पर यूज होता है। इसको हम लोग बाद में करेंगे जब लिस्ट व्यू कर लेंगे, तब इसके मोड वगैरह ये हम सेट कर देंगे। अभी सिंपल से सिंपल हम करते हैं कि डेटाबेस कैसे बनती है, ताकि आप लोग को लिमिटेड इसका पता चले और आप लोग इम्प्लीमेंट कर लो। फिर एक एक चीज़ साथ इंक्रीमेंट करना कोई मुश्किल नहीं होता, समझ आप लोगों को पहले आता है। ओपन और क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम रखा गया। अब ये कनेक्शन बन गया, इस कनेक्शन को यूज करते हुए हम लोग टेबल बना सकते हैं। क्यूरीज वगैरह डेटाबेस की किसी को याद है? टेबल बनाने के लिए क्या यूज होती है? क्रिएट टेबल, टेबल नेम ब्रैकेट में उसके आगे कॉलम नेम, कॉलम और उसकी जो टाइप है वो आप लिख देते हो। ठीक है, इसमें भी यही क्यूरीज हम लगाएंगे। क्यूरी आप एक स्ट्रिंग में बनाओगे, ठीक है, कोई भी स्ट्रिंग है उसमें आप लिख दो ये क्यूरी सारी की सारी और उसको एग्जीक्यूट करवा देंगे इसी कनेक्शन के साथ। डेटाबेस कनेक्ट डीबी कनेक्ट डॉट एग्जीक्यूट एसक्यूएल। अब इसके बीच में हमें कह रहे हैं स्ट्रिंग दे दो एक, ठीक है। आगे उसने नाम रखा हुआ है कि एसक्यूएल की क्यूरी कोई भी आप बनाकर स्ट्रिंग फॉर्म में यहाँ पास कर दो। ये भी हो सकता है हम ऊपर स्ट्रिंग लेकर एक वेरिएबल में डाल दें क्यूरी, या डायरेक्ट यहाँ पर डाल दें। ठीक है, तो अब यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग डाल देते हैं। टेबल बनाने की है क्रिएट टेबल, ठीक है, टेबल नेम, ठीक है, कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर इन्फो, ठीक है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम और आगे उसके कॉलम आ जाएंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट है नेम वर्षात, कॉमा, दूसरा क्या है हमारे पास नंबर, लेंथ की जरूरत नहीं है इसमें, अगर देना चाहो तो वो भी दे सकते हो ब्रैकेट में, नहीं देना चाहो मत। नॉर्मली वर्षात क्या लेता है 255, ठीक है। बाकी अगर आपने बहुत बड़ी स्ट्रिंग रखनी है तो उसके लिए आप डेटा टाइप दे सकते हो टेक्स्ट। कंप्लीटली वही डेटाबेस है जो आपके पास एसक्यूएल में यूज हो रही है। ठीक है, फिलहाल हम सिंपल से स्टार्ट ले रहे हैं, फिर ऐसे ऐसा कॉम्प्लेक्स की तरफ चले जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्यूरी लगाई है क्रिएट टेबल और आगे टेबल नेम और आगे उसके दो कॉलम्स हमने बना दिए नेम और नंबर। अब फर्स्ट टाइम जब एप्लीकेशन रन होगी कनेक्शन को तो वो अपना सेट कर लेगा कि अगर नहीं बना हुआ तो वो बना दे, बना हुआ है तो उसको ओपन कर ले, बनाए नहीं दोबारा। टेबल के साथ क्या करेगा, टेबल तो वो हर बार बनाता जाएगा, ये भी यहाँ पर भी क्रैश करेगा। इसके लिए भी हमारे पास सोल्यूशन है, क्यूरी इसके लिए है क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, बस ये लाइन। ठीक है, अच्छा एक चीज नोट करो कि जब भी आप कोई चीज स्ट्रिंग में लिखते हो तो उसमें एरर फाइंड नहीं होता, वो स्ट्रिंग है, वो आपकी एक कमांड होती है, बस कुछ भी उसमें लिख सकते हो, ABC एनीथिंग। तो जब भी आप स्ट्रिंग में लिखते हो तो उसमें हमारा जो कंपाइलर है वो एरर नहीं निकाल सकता। तो इसमें अगर आपने गलती की डेटाबेस बनाने में तो ये एरर आपको नहीं देगा। हाँ, SQL एक्सेप्शन आपको दे देगा कि डेटाबेस नहीं बन सकती, इस लाइन में एरर आ रहा है, लेकिन आपको ये नहीं बताएगा कि किस चीज़ का एरर है, सिंटैक्स का कहाँ पर एग्जैक्ट एरर आ रहा है। ठीक है, तो स्ट्रिंग को आपने एहतियात से लिखना है। डेटाबेस बन जाएगी, एक हमने टेबल बनाना था, डेटाबेस बन गई, उसके बाद आप इस कनेक्शन को क्लोज करवा। सही है, अभी तो हमारी जो है बहुत छोटी सी एक्टिविटी है, तो कुछ मसला इसमें नहीं है अगर हम लोग कोड सारा का सारा ऑन क्रिएट में लिखें, लेकिन जैसे जैसे हम लोग एप्लीकेशन कोई बड़ी बनाते हैं तो ऑन क्रिएट में बाकी फंक्शंस बहुत से यूज होते हैं, इसमें ही सारा कोड करना सही काम नहीं होगा। अब हमें पता है कि हमने डेटाबेस बनाने की क्यूरी सही लिख दी और यहाँ रख दी है, तो इसके लिए अच्छा ये होगा कि आप एक अलग सा फंक्शन बना लें, पब्लिक वॉइड मेक डेटाबेस, और ये 3 लाइन ऑफ कोड जो है यही पर डाल दो और यहाँ से सिर्फ मेक डेटाबेस को कॉल दे दो। ठीक हो गया।
बनेगी इसकी इंटरनल मेमोरी में, किसी को भी उसका एक्सेस नहीं होगा, आपको नज़र नहीं आएगी। ये इसके सिस्टम के पास एक अथॉरिटी होती है डेटाबेस को एक्सेस करने का। तकरीबन कितनी साइज होता है इसका? जितना आप इसमें डेटा इंसर्ट करोगे तो ये बढ़ते रहेगी? बढ़ता रहेगा। इसका कोई साइज इसमें डिफाइन नहीं होता। अभी एक एरर आ गया, इस एरर को देखते हैं। Unknown error, could not open database. सिंपली इस चीज़ को रिमूव करके हम ट्राई करते हैं। कर लें ट्राई। ठीक है, अब रन हो गया, अब क्रैश नहीं हुआ। मसला ये याद था कि यहाँ पे एसक्यूएलाइट के साथ दोबारा हम इसको कॉल कर रहे थे, एसक्यूएलाइट डेटाबेस डॉट। पहले ये यूज़ होता है ओपन और क्रिएट मेथड, लेकिन जब हमने टाइप किया तो इसने ऑटोमेटिकली उसको ऐड कर दिया था। अब डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी तो इंसर्शन में जाकर हम इंसर्शन की क्यूरी इजीली लगा सकते हैं। अब इंसर्शन करनी है या फेच करना है, कुछ भी करना है, डेटाबेस का कनेक्शन बनना लाजमी होता है। हर जगह कनेक्शन बनाओगे, अपना काम करने के बाद उसको क्लोज भी ज़रूर कर देना। क्लोज इसलिए करते हैं कि अगर आप लोग कुछ बैकग्राउंड सर्विस लगाते हो और वहाँ पर भी आप डेटाबेस को कॉल कर रहे हो और यहाँ पर भी आप कॉल कर रहे हो और कभी कंफ्लिक्ट आ गया कि दोनों ने एट अ टाइम डेटाबेस को हिट कर दिया और एक वहाँ से भी कनेक्शन खुला हुआ, यहाँ से भी खुला हुआ, वो कंफ्लिक्ट लाकर आपकी एप्लीकेशन को क्रैश कर सकता है। ठीक है, इसलिए जब भी आपका काम पूरा हो जाए इसको आप क्लोज कर लो। अब यहाँ पर भी हम टॉप पे आके एसक्यूएलाइट डेटाबेस का कनेक्शन ले लेते हैं। एसक्यूएलाइट डेटाबेस डीबी कनेक्ट, इंसर्शन यहाँ पर करनी है, जी ऑन है। डीपी कनेक्ट और वही कनेक्शन जो आपने वहाँ पर लिखा था सेम कनेक्शन यहाँ पर भी डालना है। तो अब यहाँ पर आप कनेक्शन डालो, हो सकता है डेटाबेस का नाम गलत कर दो, वहीं से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हो। खुद लिखना चाहो खुद लिख लो, ओपन और क्रिएट डेटाबेस इम्पैक्ट। सेकेंड पैरामीटर आप लोग इसका मोड डिफाइन कर लो कि मोड प्राइवेट है कि पब्लिक है। अगर प्राइवेट कर दो तो ये सिर्फ आपकी अपनी एप्लीकेशन को एक्सेस होगी, पब्लिक कर दो तो और एप्लीकेशन भी इसको शायद एक्सेस कर सके रूट करके, तो ज़रूरत ही नहीं है पब्लिक करने की। आपकी एप्लीकेशन है, आप ही हैंडल करो। जिस टाइप अगर आपको याद हो कैंडी क्रश एप्लीकेशन जो है, शुरू में उन्होंने इसकी इतनी खास हैंडलिंग नहीं की हुई थी, तो लोगों ने मोबाइल जो रूट कर लेता था वो कैंडी क्रश को आगे पार कर सकता था। सही है, रूट करने का बेसिक मकसद यही था, जब आप रूट एक्सेस ले लेते हो तो आपके लिए कोई भी चीज़ जो है बंद नहीं रहती। ठीक है, जिस तरह इसमें था, अब रूट आपने एक्सेस ले ली तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कुछ भी कर सकते हो क्योंकि ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। फिर बाद में उन्होंने ये किया कि अपनी जितनी भी उनका डेटा है वो लोग हमेशा सर्वर के साथ मर्ज करते थे और मैच करवाते थे। अगर आप यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर लेते हो टाइम के साथ, तो जैसे ही ऑनलाइन आते हो तो वापस आपको रिवर्स कर लेता है। हाँ, क्योंकि वो यहाँ से मोड पकड़ नहीं रहा था। मैंने कहा शायद कोई नया मेथड आया हो, लेकिन देखे वो फिर भी एरर कर रहा था, तो दोबारा हम लोग उस पर आ गए। ओपन और क्रिएट हो गया, डेटाबेस कनेक्ट डॉट कनेक्शन क्लोज। अब यहाँ बीच में हम लोग इंसर्शन की क्यूरी लगा देंगे। ठीक है,
इंजर्शन की क्यूरी हमारे पास यूज होती है, यही कनेक्शन लेकर आप लगा दोगे, एक और क्यूरी इसमें एग्जीक्यूट करवा दोगे सर, डीबी कनेक्ट डॉट एग्जीक्यूट एसक्यूएल, इसके बीच में हम लोगों ने क्यूरी लगानी है, इसको याद है इंजर्शन की क्यूरी। बिल्कुल, यहाँ पर भी यही सिंटैक्स है। इंसर्ट इनटू टेबल नेम क्या है? कॉन्टैक्ट इन्फो। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, ठीक है। क्या है अगर आप कॉलम मेंशन करना चाहो तो फिर आप आगे जिस सीक्वेंस में वैल्यूज दोगे उस सीक्वेंस में उस कॉलम में आएंगे। अगर आप मेंशन नहीं करते हो तो जो डेटाबेस का अपना सीक्वेंस है उसी में वैल्यूज आप भेजो, डायरेक्ट जाएंगे, ठीक है। देख लो आज अब इसके बीच में आपने वैल्यू देनी है, वैल्यू लिखने का अपना इसमें सिंटैक्स है, ठीक है। इसका सिंटैक्स क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप इसमें वैल्यू लिखोगे तो सबसे पहले सिंगल स्ट्रिंग आएगी, फिर हमारे पास डबल स्ट्रिंग आएगी, फिर ये प्लस का साइन आएगा। इसके बीच में वैल्यू जिस तरह से इसको ओपन किया है वैसे ही इसको क्लोज भी करना है। एक वैल्यू होगी, कॉमा, दूसरी वैल्यू, ठीक है। हाँ, प्लस भी लगाना है। अब तो सो ऑन, जितना भी आप लोग जाना चाहो। बस ये दो के लिए हो गया, एरर कर देगा आपके पास, लाजमी एरर करेगा, वहां पे उसको कॉलम उतने मिलेंगे नहीं जितनी वैल्यूज आई, ठीक है। अब ये प्लस किस लिए लगाते हैं? ये इसलिए यूज होता है कि जब आप इसके एक स्ट्रिंग है ना, अब ये टोटल जितनी क्यूरी हम एग्जीक्यूट करवा रहे हैं स्ट्रिंग के अंदर करवा रहे हैं, ऐसा ही है। अब स्ट्रिंग के अंदर अगर आप कुछ भी लिख दोगे तो वो अगर इसमें आप वेरिएबल डिफाइन करना चाहते हो, जैसे आप लोग ले लेते हो एक वेरिएबल स्ट्रिंग s और इसके अंदर आप लिख देते हो लेट्स सपोज 7 लिख देते हो या एनीथिंग, किसी का नाम लिख देते हो और वो नाम आपने यहाँ इंसर्ट करवाना है। तो अगर आपने ये कोटेशन ली हुई है और इसके बीच में आप s डालते हो तो वो s कंसीडर होगा या ये नेम आएगा? 7 होगा कि s होगा? s होगा, ठीक है। क्यों s होगा? क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर तो जो लिखो वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करता, ठीक है। तो जब हम लोग ये एक सेंटेंस बना लेते हैं तो इससे उसको पता चलता है कि स्ट्रिंग यहाँ टूट गई है और यहाँ दोबारा जोड़ गई, ठीक है। ये बस एक डेटाबेस में इंसर्शन का एक ये बस रूल है, आप ये समझ लो कि आपने जब भी इंसर्शन करनी है ऐसे करनी है। अगर इसके बीच में आप कोई स्टैटिक स्ट्रिंग डालना चाहते हो कि आप कोई स्ट्रिंग में वैल्यू भेजना चाहते हो तो इसके दोबारा स्ट्रिंग स्टार्ट करो 1, या अगर आप इंटीजर भेजना चाहते हो तो स्ट्रिंग को हटा दो, ठीक है। और वेरिएबल भेजना चाहते हो ये s जो हमने लिया s डाल दो, ठीक हो गया। ये s के बजाय कंप्लीट जिस तरह हम लोग करेंगे तो यहाँ आप डाल दो एडिट टेक्स्ट नंबर डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट ट्रिम, तो पूरा का पूरा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। एक ही बात है। अब यही सिंटैक्स हम यहाँ फॉलो करते हैं कि जब भी डेटाबेस में हमने इंजर्शन करवानी हो तो इसमें वैल्यूज लिखने का सिंटैक्स ये है कि पहले ये सिंगल स्ट्रिंग, फिर डबल स्ट्रिंग, फिर प्लस का साइन, ठीक है। अब हम लोग लिख देंगे वैल्यू जो फर्स्ट हम लोग इंसर्ट करवाना चाहते हैं। वैल्यूज पहले हम लोग स्ट्रिंग में ले आते हैं और फिर इंसर्ट करवाते हैं। स्ट्रिंग सबसे पहले है हमारे पास नेम इज इक्वल टू एडिट टेक्स्ट नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट ट्रिम। सेम एक और स्ट्रिंग हम लोग ले लेते हैं नंबर की, एडिट टेक्स्ट नंबर डॉट गेट टेक्स्ट ठीक है। और अच्छा, अब हमने ये स्टार्ट कर दी थी कि सिंगल स्ट्रिंग हो गई, फिर डबल स्ट्रिंग हो गई, प्लस का साइन। अब यहाँ पर आपने लिख देनी है वैल्यू, हम लोग नेम यहाँ पर पास करवाते हैं जो हमने ऊपर स्ट्रिंग बना ली है। फिर दोबारा जिस सीक्वेंस में आपने इसको खोला है उसी सीक्वेंस में बंद भी करना है। प्लस आएगा आप सबसे पहले, फिर डबल आएगी स्ट्रिंग, फिर सिंगल, ठीक है, कॉमा। अब दूसरी वैल्यू हमने सेंड करनी है, एक नेम और एक हमने नंबर सेंड करना है। तो दोबारा वही सीक्वेंस हम फॉलो करते हैं, सिंगल डबल प्लस, ठीक है। फिर आएगा प्लस डबल सिंगल, इन दोनों प्लस के बीच में हमारी आती है वैल्यू,
नंबर, ठीक है। अब ये स्ट्रिंग कंप्लीट हो जाती है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप ये टर्मिनेटर लगा सकते हो। अच्छा है कि आप लगा लो, ठीक है, ना लगाओ तब भी एसक्यूएल को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब हमने डेटाबेस बनाई तब हमने नहीं लगाया था, टेबल बनाया था, अब हमने लगा दिया। अब ये लाइन सक्सेसफुली जब एग्जीक्यूट हो जाएगी, एरर नहीं आएगा, तभी वो 66 से 67 लाइन पे आएगा, फिर 68 पे आएगा। तो यहाँ पर आप लोग एक टॉस दे सकते हो, डेटा सक्सेसफुली इंसर्टेड, ठीक है। एरर नहीं आया मतलब डेटा हमारा सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया। अब जितनी बार इसको प्रेस करो उतना डेटा इंसर्ट होता जाएगा। अगर आप और प्रेस करेंगे होता जाएगा। हमने कोई किसी किस्म की कंस्ट्रेंट लगाई नहीं है कि जितना इंसर्ट वो करे, ठीक है। बाकी कंस्ट्रेंट आप लगाना चाहो आप लगा सकते हो। वही कॉन्सेप्ट है सेम जो MySQL में आपने किया, प्राइमरी की का, फॉरेन की का। आप लोग लगाना, इसको ट्राई करना, एरर आए तो मेरे पास फिर कर लेके आना। हो सकती है, बताओ कैसे होगी, जरा गैस करो, कोई गैस कर सकता है? सेट टेक्स्ट एम्प्टी हो जाएगी आपके पास, ठीक है। अभी कर लेते हैं, सिंपल डॉट सेट टेक्स्ट, इसमें एम्प्टी दे दो। ठीक है, अब डेटा जब इंसर्ट हुआ तो वो एम्प्टी होगी। ये भी कर सकते हो कि यहाँ पर जब डेटा इंसर्ट हो तो आप वापस बैक एक्टिविटी पे आपको लेकर आ जाए, तब क्या करोगे, सिंपली यहाँ पर क्या लगाओगे, फिनिश कर सकते हो, इंटेंट लेके बैक जा सकते हो। लेकिन अगर इंटेंट लेके बैक गए तो क्या होगा, नई एक्टिविटी खुलेगी, ये सारी पॉज में जाती रहेंगी। इसका काम खत्म हो गया, सिंपली इसको यहाँ पे फिनिश कर दो। जब फिनिश कर दिया तो आपको ये लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, लगाया भी हुआ है तो कोई बात नहीं। ठीक है, वापस हमें बैग लेकर आ गया। अब हमने करना है शो रिकॉर्ड। जब शो रिकॉर्ड पे क्लिक हो तो इसकी एक्टिविटी में चला जाए, एक न्यू एक्टिविटी हम ले लेते हैं। इसके डिज़ाइन में आकर थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं हम। सिंपली एक बटन लगाते हैं, इसमें हम लोग बाद में जब आप लोग लिस्ट व्यू का काम सीख लोगे तो यहाँ पर हमें लिस्ट शो करवानी है। यहाँ पर आप लोगों ने जितना डेटा आप लोगों ने इंसर्ट किया वो शो करवाना है।
एक तो तरीका ये है कि आप लोग यहाँ पर टेक्स्ट व्यू लेना स्टार्ट कर दो, इधर भी टेक्स्ट व्यू लो, इधर भी टेक्स्ट व्यू लो, तो एक जगह आ जाएगा नेम, एक जगह आ जाएगा नंबर। लेकिन आपके पास डेटाबेस में कितना डेटा है? कुछ नहीं पता आपको, ठीक है। आप शुरू में आपके पास नल है, जब आप शो रिकॉर्ड में आते हो तो वो यहाँ पर क्या डिस्प्ले करवाए, कितनी फील्ड आप बनाओगे, एक टेक्स्ट व्यू लेना है कि 10 लेने हैं या 10,000 लेने हैं। डेटाबेस तो आपके पास डायनामिक होता है, जितनी इंसर्शन होगी उतना आपने शो करवाना है। तो इस यहाँ पर हम लोग डिजाइन नहीं बना सकते, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर यूज होगी लिस्ट व्यू, यहाँ पर काम आ जाता है लिस्ट व्यू का। लिस्ट व्यू क्या करता है, एक विंडो ले लेता है कंप्लीटली। अब उसके अंदर ये जो हमने बनाना है, एक इधर टेक्स्ट व्यू और एक इधर टेक्स्ट व्यू, ये एक ही लिस्ट हम लोग एक अलग डिजाइन बनाकर रख देंगे। अब लिस्ट व्यू को हम सारी एरे का डेटा पास करेंगे कि ये सारा हमारा डेटा है, जितना भी है डेटाबेस में, वो डेटा काउंट करेगा कि कितना डेटा है, उसके हिसाब से वो वहाँ से लिस्ट पकड़ के लाएगा और यहाँ पर लगाता जाएगा। 10 है 10 लगाएगा, 20 है 20 लगाएगा, जैसे आपका इनबॉक्स डील हो रहा है, जैसे आपका कॉन्टेक्ट डील हो रहा है, ये सारे ऐसे डील हो रहे हैं। टेबल है क्या सकते हो। यहाँ पर बटन एसएच ले लेते हैं, शो का ही काम है लेकिन जरा डिफरेंट ले लिया क्योंकि पिछली एक्टिविटी में भी हमने शो लिया हुआ है, तो दोबारा कोई देखकर कंफ्यूज ना हो। सेम यहाँ पर एक हम लोग डेटाबेस शो करवाने के लिए एक फंक्शन ले लेंगे ताकि ऊपर क्लास में ऑन क्रिएट फंक्शन में हमारा गन ना बने। तो db कनेक्शन हमने बनाया हुआ है सेम यहाँ पर भी बनाना है, ठीक है। ओपन और क्रिएट कनेक्शन, सबसे पहले हमारी डेटाबेस का नाम, इसके बाद इसका मोड जो है वो डिफाइन कर देना है। तीसरा पैरामीटर आप नल दे दोगे। जी कौन सी? जी जी अगर आप इसकी इनहेरिटेंस कर लो, एक दूसरे से इनहेरिट कर लो। अगर आप स्टैटिक कुछ यूज़ करना चाहते हो जैसे सेशंस वगैरह होते हैं, तो इसमें एक जावा की क्लास बना लो, सिंपली जावा की क्लास, और उसके अंदर आप वेरिएबल लेना स्टार्ट कर दो। फिर यूज़ होंगे सेटर और गेटर्स, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको करवा ही दूँगा। तो उसमें आप वैल्यू जब भी है सेट कर दो, वहीं से आप गेट भी कर सकते हो। तो जो वैल्यू भी आती है, जिस तरह अगर कोई बंदा लॉगिन होता है तो उसको एक आईडी मिलती है, तो वो आईडी आप वहाँ डाल दो। फुल एप्लीकेशन जब तक लॉगिन है आप उस जावा की क्लास से उसकी आईडी को कॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप वो लॉग आउट पे क्लिक करें, आप वहाँ पर आकर आईडी को एम्प्टी कर देना, तो आपका सेशन आउट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ इंशाल्लाह आगे हम करेंगे। यहाँ पर हमने सारा रिकॉर्ड फेच करके लाना है और उसको शो करवाना है। तो रिकॉर्ड फेच करने के लिए जब भी आप रिकॉर्ड फेच करके लाते हो तो आपके पास एक टेबल फॉर्मेट में होता है, उसका अपना ही डेटाबेस का फॉर्मेट है, रोज कॉलम दोनों होते हैं आपके पास, ठीक है। उसको आप रखते किस चीज़ में हो? एक हमारे पास वेरिएबल टाइप आप कह सकते हो, एक क्लास है कर्सर के नाम से। कर्सर का एक ऑब्जेक्ट बनाओगे और उसमें सारा डेटा ला के रख दोगे, फिर लूप के जरिए 1 बाय 1 उस कर्सर में से आप डेटा निकाल सकते, ठीक है। यही करते हैं। कर्सर नाम का एक हमारे पास क्लास है, इसका हम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं db कर्सर, ठीक है।
अब db कर्सर इज इक्वल टू, अब आगे हम लोग अपनी क्यूरी लगाएंगे, क्योंकि क्यूरी जब एग्जीक्यूट होगी वो डेटा उसके पास आ जाएगा और इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे जो भी चीज़ होती है उसको असाइन हो जाता है, तो कर्सर को असाइन हो जाएगा। अब db कनेक्ट जो कनेक्शन का है हमारे पास, अब यहाँ पर क्यूरी एग्जीक्यूट करनी है। जब आपने रीड करवाना है तो आप रॉ क्यूरी को एग्जीक्यूट करोगे। अभी तक हम लोग एग्जीक्यूट एसक्यूएल यूज़ कर रहे थे, EXEC एसक्यूएल, अब हम यूज़ करेंगे रॉ क्यूरी। ठीक है, रीड करने के लिए सर? हाँ रीड करने के लिए। अब इसके बीच में हम लोग अपनी क्यूरी लिखते थे। रीड कैसे होता है? सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम या सेलेक्ट कॉलम नेम, आप लोग जो भी लिखना चाहो, ठीक है। कॉलम सेलेक्ट करने हो तो हम लोग कर लेते हैं सेलेक्ट स्टैटिक। स्टैटिक मींस ऑल, सारा डेटा जितनी भी कॉलम्स हैं उन सब का कंप्लीट डेटा। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, टेबल नेम क्या है हमारा? कॉन्टैक्ट इन्फो। फिर भी इनकेस आपसे कभी गलत ना हो, जो जहां पर इसको क्रिएट किया हुआ है वहां से आके इसको कॉपी करके ले आया करो। कॉन्टैक्ट इन्फो। दूसरा पैरामीटर हमने नल दे दिया। अब ये दूसरा पैरामीटर हमने नल क्यों दिया? अगर आप लोग कोई कंडीशन लगाना चाहते हो कि वेयर, ठीक है, कुछ का आपने सर्चिंग करनी है कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम दिस टेबल वेयर नेम इज इक्वल टू दिस, ठीक है, क्या नाम है आपका? अगर आपने महरोज नाम के सारे सबका रिकॉर्ड निकालना चाहते हो कि महरोज नाम के कितने बंदे हैं हमारे पास, तो आप यहाँ पर कर सकते हो सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कॉन्टैक्ट इन्फो वेयर नेम, जो टेबल का कॉलम नेम है, कॉलम नेम आप डालोगे वेयर नेम इज इक्वल टू महरोज, तो महरोज नाम के जितने रिकॉर्ड हैं वो सारे आ जाएंगे, 1 2 3 10 जितने भी होंगे। नल की जगह पे लगेगी, आगे हम लोग लगाएंगे जब स्पेसिफिक सर्च करेंगे। अभी हम लोग सारा डेटा निकाल रहे हैं। क्यूरी के साथ भी आप लिख सकते हैं, क्यूरी के साथ भी आप कंप्लीट क्यूरी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं। दोनों में फ़र्क क्या आएगा वो भी आपको बता दूँगा, ठीक है। अलग लिखने में आपको आसानी हो जाएगी, आप वेरिएबल्स के लिए एक पूरी स्ट्रिंग बना लेना, उसको पास कर देना, सारे आप लोग सीख लोगे। अच्छा, अब जितना भी एक क्यूरी लगेगी और सारा का सारा डेटा आके कर्सर में स्टोर हो जाएगा। अभी कर्सर में से 1 बाय 1 रिकॉर्ड निकालने से पहले हम लोग इसके रो काउंट करवा लेंगे कि इसमें कितनी रोज हैं जो इंसर्ट हुई हैं। एक इंटीजर ले लेते हैं, रो काउंट, इसके अंदर अब आगे हम लोग जो कर्सर में डेटा है उसको काउंट करवा लेते हैं, ठीक है। इस कर्सर में जितना भी डेटा है वो काउंट होकर एक इंटीजर इसको मिल जाएगा। अब इस इंटीजर को आप लोग टोस्ट करवा सकते हो। मेन एक्टिविटी में इस बटन का हमने एक लिस्नर नहीं बनाया हुआ, बना लेते हैं। सेम जो इंसर्ट वाला है उसी को कॉपी करके पेस्ट करते हैं, टाइम बचाते हैं। इंसर्शन के बजाय अब चला जाएगा शो रिकॉर्ड की तरफ। टोटल रोज कितनी इंसर्टेड है? 4। चेक करते हैं सही काम कर रहा है या नहीं। एक रो हम लोग और इंसर्ट करते हैं। ठीक है, जितनी हम इंसर्शन कर रहे हैं उतनी रोज हमें बता रहा है। ये रोज लेकर आ रहा है तो सारा डेटा लेकर आ रहा है, ठीक है। अब हम इसमें से लूप लगाकर 1 बाय 1 डेटा ले लेंगे। एरेज मैंने आप लोगों को कराई हुई है, स्ट्रिंग एरेज, ठीक है, ठीक है। वही हम लोग यूज करेंगे। पहले हम लोगों ने उसमें रैंडम वैल्यू डाली थी, अब हम लोग उसमें डेटाबेस से वैल्यू डाल देंगे। अच्छा, ये ऑन क्रिएट का फंक्शन जो है, इससे ऊपर जितनी चीजें लिखते हो ये भी ग्लोबल होती हैं, इसके बाद लिखते हो वो भी ग्लोबल है, इसके बाद लिखते हो वो ग्लोबल क्यों होंगी? जो भी आएगा उसका
ठीक हो? यहाँ पर जितनी चीज़ें भी हमने क्लियर की है, ये कहीं भी किसी फंक्शन में भी एक्सेस हो सकती है, और इस जगह पर जब हम लिखेंगे वो भी कहीं भी एक्सेस हो सकती है। क्यों? बेसिकली ये क्लास स्टार्ट होती है इस ब्रैकेट से, नहीं इससे ऊपर वाली ब्रैकेट से। ये हमारे पास है एक फंक्शन छोटा सा प्रोटेक्टेड, जो भी इसकी टाइप हो गई वॉइड और ऑन क्रिएट। ये फंक्शन यहाँ से यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो फंक्शन के आउटसाइड जो भी चीज आएगी वो ग्लोबल है, क्लास के इनसाइड होनी चाहिए, उसके फंक्शन के आउटसाइड। तो इसको फिलहाल हम यूज यहीं पे करने वाले हैं, तो यहाँ देखने में आसानी है, हम यहाँ डिक्लेयर कर लेते हैं। एक ही बात है, ऊपर करें या यहाँ पे करें। स्ट्रिंग ले लेते हैं, सिंपल नेम की भी ले सकते हो। डीबी नेम मैं इसलिए लेता हूँ कि आपको फिर बाद में आसानी होती है। अभी इसमें नेम है, एक हो सकता है कि हम लोग हमारे पास इंटेंट से आ रहा हो नेम, हम उसको सिंपल नेम रख लें। एक हमारे पास डेटाबेस से आ रहा है नेम, तो नेम और नेम फिर पढ़ने में बाद में मुश्किल होगी जब एप्लीकेशन बड़ी हो जाएगी। तो डेटाबेस से नेम आ रहा है तो हम डीबी नेम लगा देते, पढ़ने में आसानी होगी। अच्छा, अब स्ट्रिंग्स हमने ले ली। अब इन स्ट्रिंग का साइज कितना होना चाहिए? साइज भी तो बताना है ना कि कितना डेटा इसके अंदर हम रखेंगे। अब देखो इसके साथ हम क्या करेंगे, यहाँ के इसके बीच में हम लोगों ने साइज इसको दे देना है 1 2 3 5 जितना भी स्ट्रिंग का साइज होगा। तो स्ट्रिंग का साइज हम लोग खुद जो दें, रोज हमारे पास आ चुकी है ना, रो काउंट को इसमें डाल देंगे। जितनी भी रोज हैं उतने नेम है हमारे पास। सेम इसी तरह नंबर, जितनी रोज है उतना हमारे पास नंबर भी है। इसकी तो हमारे पास काम सही हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जब डेटा निकालना है तो हम लोग इफ कंडीशन लगाएंगे, चेक करेंगे कि रो काउंट 0 तो नहीं है, ठीक है। रो काउंट इज ग्रेटर देन 0। अगर हमारे पास रोज 0 से ज्यादा है तब आगे हमारी क्यूरी आप लगा दो कि उसमें से डेटा निकाले। अगर वो 0 से कम है तो हमें निकालने की क्या जरूरत हो, तो एरर करेगा ही करेगा, सही है। नेम और नंबर। अब हमारे पास मुख्तलिफ इसमें डेटा स्टोर है। फर्स्ट है हमारे पास 88 और नंबर इसका लिखा है हमने 1 2 3। दूसरा हमारे पास है 20, बी डबल बी कर देते हैं, ठीक है, और इसको 222 कर देते हैं हम लोग। इस तरीके से हमारे पास तीन रिकॉर्ड आ गए हमारे पास, ठीक है। अब ये जितना भी डेटा है हमारे पास डेटाबेस का, ये एक वेरिएबल में आ गया कर्सर में, ठीक है, कर्सर में आ चुके हैं। अब कर्सर में से हमने 1 बाय 1 डेटा निकालना है। अब कर्सर को हमने बताना है कि आपने फर्स्ट रो का डेटा हमें देना है या सेकंड का देना है या थर्ड का देना है, ठीक है। तो कर्सर के साथ हम क्या करेंगे, कर्सर ये हमारा वेरिएबल है, इसके साथ डॉट का फंक्शन हम यूज करेंगे, डॉट मूव टू फर्स्ट। अब ये मूव टू फर्स्ट से क्या होगा कि हमारा कर्सर इंडिकेट कर देगा इस जगह पर। अब जब कर्सर में से हम डेटा नेम निकालेंगे और नंबर निकालेंगे तो वो ये दो हमें देगा। जब हम लोग निकाल लेंगे एक डेटा, उसके बाद हम फंक्शन यूज करेंगे मूव टू नेक्स्ट। जब नेक्स्ट करेंगे तो वो जहां पर भी होगा वो उससे अगली रो पर आ जाएगा। अब जब हम कर्सर को कहेंगे हमें नेम और नंबर दो तो वो ये वाले देगा, ठीक है। तो इस तरह नेक्स्ट 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 करते हुए हम लोग लास्ट तक चले जाएंगे। मैंने ट्राई नहीं किया, कर लेंगे। मूव टू फर्स्ट होता है, मूव टू लास्ट होता है अगर आप लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में निकलवाना चाह रहे हो,
या आप जैसे भी ऑर्डर में आ गया आप उसको उल्टा चलाना चाह रहे हो तो मूव टू लास्ट, फिर मूव टू प्रीवियस भी है, प्रीवियस आते 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 फर्स्ट तक आ जाओ, ठीक है। रो को तो हमने काउंट कर लिया कि अगर वो 0 से ज़्यादा हो तो आप इसमें से डेटा निकाल लें। अब यहाँ पर हम कर्सर के साथ कहते हैं db कर्सर डॉट, देखो इसमें कौन कौन से फंक्शन है, मूव टू फर्स्ट है, मूव टू लास्ट है, मूव टू नेक्स्ट है, मूव टू पोजीशन है जो आप कह रहे थे, ठीक है, मूव टू पोजीशन है। फिर आप इंटीजर से उसको पोजीशन बता दो कि 5 पर चला जाए या 10 पर चला जाए, जिस पर भी चला जाए। हम लोग कर देते हैं मूव टू फर्स्ट, अब कर्सर आ गया फर्स्ट पर, तो यहाँ पर हम लोग अपना लूप लगा लेंगे। फॉर लूप इंट i इज इक्वल टू 0 कि 0 से स्टार्ट हो जाए, कब तक चले, जब तक i हमारे पास लेस देन है रो काउंट i प्लस प्लस। लूप की समझ आ गई क्या कर रहा है लूप, जितनी रोज है वहां तक वो उसको एग्जीक्यूट करवाएगा, लूप चलता रहेगा हमारा, रिपीट होगा। अब कर्सर को हम लोग फर्स्ट पर लाए हुए हैं, यहाँ पर हम अपने स्ट्रिंग्स ले लेते हैं, जो हम लोग स्ट्रिंग हमने ली थी db नेम, इसके इंडेक्स नंबर i पर, i शुरू में 0 होगा तो हमारी एरे की 0 इंडेक्स पे पहला डेटा आ जाएगा। अब कर्सर में से डेटा निकालना है, तो कर्सर में से डेटा निकालने के लिए हमारे पास फंक्शन है db कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग, ठीक है। गेट स्ट्रिंग के बाद हमने कॉलम इंडेक्स निकालना है, तो db कर्सर, यही जो हमारे पास कर्सर में डेटा है, db कर्सर डॉट गेट कॉलम इंडेक्स, हम इसके बीच में फंक्शन कॉल करेंगे db कर्सर डॉट गेट कॉलम इंडेक्स। अब इसके बीच में आपने इसको कॉलम नेम पास कर दे रहे, देखो आपको बता भी रहा है कि इसको क्या चाहिए। तो हमारा कॉलम क्या था, ठीक है। सेम इसी तरह दूसरे के लिए हम यूज करते हैं नंबर के लिए, db कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग, ठीक है, db कर्सर डॉट गेट कॉलम इंडेक्स। कौन सा कॉलम हमें चाहिए, नंबर। अब ये सारा का सारा डेटा हमारे पास db नेम और db नंबर में आ जाएगा, सही है। अच्छा, जब हम लूप से पहले हमने db कर्सर को फर्स्ट पे ले आए, अब ये लूप चलेगा, लूप में क्या होगा, फर्स्ट पे इसमें 0 इंडेक्स आ जाएगा, इसमें से नेम निकल आएगा, फिर इसमें भी 0 इंडेक्स आ जाएगा, नंबर निकल आएगा। अब लूप जो है रिपीट होगा। अब ये i के साथ ये तो इंक्रीमेंट हो रहा है, अब सेकंड इंडेक्स एरे का यूज होगा, लेकिन यहाँ पर कर्सर को तो हमने मूव टू नेक्स्ट किया ही नहीं है, कर्सर तो वही पहले वाले को इंडिकेट कर रहा है। तो जब आप एक दफा वैल्यू निकाल लो तो लूप खत्म होने से पहले कर्सर को मूव टू नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। अच्छा, अब सारा डेटा आ तो जाएगा, लिस्ट व्यू तो अभी तक हमने की नहीं है, इसको शो कैसे करवाएं, तो सिंपली जितनी भी एरे है इस सबको टोस्ट में शो करवा दो। एक अलग आप लोग लूप लगा सकते हो, यही जितना आपके पास रो है कंप्लीट यही आप लगा सकते हो, इसी में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग इसी में कर लेते हैं क्योंकि वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास आ गई है। यहाँ पर हम लोग एक टोस्ट लगा लेते हैं, टोस्ट, और सबसे पहले हम डिस्प्ले करवाते हैं i वाला इंडेक्स, ठीक है, कि जो भी इंडेक्स हो उसके साथ साथ आता रहे। कंकेटिनेट करते हैं, इसके बीच में /n लगाते हैं, नेक्स्ट लाइन हो जाए, और साथ ही हमें शो कर दे db नंबर,
शुरू में हम लोग पोजीशन भी लगाए थे, हमें पता चले कौन सी पोजीशन का डेटा है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पोजीशन आई, बिल्कुल ठीक। और यहाँ पर इसके स्टार्ट होने से पहले स्लैश है। अब एग्जीक्यूट करके हम चेक करते हैं। ठीक है, पोजीशन 0 पे हमारे पास ये डेटा है, 1 पे हमारे पास भी यही है, 2 पे ABC हमने डाला था। अब सारा रिकॉर्ड हमारे पास आता जा रहा है। पोजीशन 4 तक हमारे पास डेटा है। टोटल हमारे पास रोज 5 थी, इसने स्टार्ट लिए 0 से। अब हम एक और इंसर्शन करते हैं। क्या नाम है आपका? टोटल डेटा 6 है, पोजीशन 5 पे असद का नाम होगा। ठीक है, तो अब डेटाबेस से हमारे पास एरे फिल हो रही है। अब आगे हमने ये करना है कि इसी एरे को लिस्ट व्यू में हमने पास कर देना है और लिस्ट व्यू अपनी सारी लिस्ट को क्रिएट कर देंगे। फिर हम लोग उससे अगली नेक्स्ट क्लास में या आगे जब भी हम करेंगे, हम लोग जेसन पार्सिंग करेंगे, इंटरनेट से डेटा लाएंगे। सेम ऐसे ही जैसे आप लोग डेटाबेस से लाए हो, इंटरनेट से डेटा आएगा। अभी डेटा कहाँ से फिल हो रहा है? डेटाबेस से। एरे हमारी वो यूज हो रही है, स्ट्रिंग यूज हो रही है। हम तब यही स्ट्रिंग्स यूज करेंगे। जितना हमारे पास जेसन में से डेटा आएगा उतनी हम लोग उसकी लेंथ बनाएंगे, उतनी उसका साइज बना देंगे एरे का, और उसमें डेटा डाल के जैसे आप लोग अभी लिस्ट व्यू में पास करोगे तब भी वैसे ही करना है, सिर्फ डेटा फिलिंग कहीं और से। ठीक है, आज की क्लास में कोई कंफ्यूजन किसी को? सर एक कंफ्यूजन, यहाँ पे 2 एरे की है। कौन सी नेम की और नंबर। सर आप एक एरे लेके इंडेक्सिंग में कैसे करोगे? 0 में आपके पास क्या आ रहा है? रो 0 आ रही है। ठीक है, देखो यही कर देंगे। अब आपके पास एक मैंने एरे लिया नेम नाम की, दूसरी एरे ली हमने नंबर की। ठीक है, अगर नेम में आप देखो 0 इंडेक्स पे आपके पास डबल ए पड़ा हुआ है, 1 इंडेक्स पे आपके पास डबल बी पड़ा हुआ है। अगर आप 0 इंडेक्स पे डबल ए रखते हो और 1 इंडेक्स पे ये रखते हो तो कंफ्यूजन है कि नहीं है? नेम के अंदर सिर्फ नेम्स होने चाहिए, नंबर के अंदर सिर्फ नंबर्स होने चाहिए। अभी तो आपके पास 2 कॉलम है, आपके पास 20 कॉलम हो जाए, आप कैसे इसको हैंडल करोगे? आपको ये पता है कि सबके 0 इंडेक्स पे रो 0 पड़ी हुई है। जैसे अगर आपको निकालना रिकॉर्ड 0 पे या 6 नंबर पड़ा हुआ था असद का रिकॉर्ड, ठीक है, इंडेक्स 6 पे असद का रिकॉर्ड है, तो आपके पास पता चल गया कि इंडेक्स नंबर 6 पे जो भी रिकॉर्ड है वो कंप्लीट हमें चाहिए। अब हमारे पास असद का नेम भी आ सकता है, इसका जो है फादर नेम, ठीक है, इसके अलावा इसका मोबाइल नंबर, इसका CNIC। अब इसके लिए अलग अलग, ये सारे हमारे डेटाबेस के कॉलम है, अलग अलग हमने इसके लिए स्ट्रिंग्स ले लिए हैं, DB नेम, DBF नेम, DB मोबाइल, DB CNIC। ठीक है, सबके 6 इंडेक्स पे असद का ही डेटा पड़ा हुआ है। अगर आप सिर्फ एक ही एरे ले लोगे और उसमें 6 के 6 डाल दोगे तो आपको क्या पता चलेगा असद का कौन कौन से इंडेक्स पे डेटा पड़ा है? कर सकते हो, जो भी लॉजिक है आपके जहन में, इसको इम्प्लीमेंट करके कल मुझे दिखा। मेरे हिसाब से ये चीज इम्पॉसिबल है, ठीक है, और जिसको लगता है हो सकता है वो सुपर इंटेलिजेंट हो, मुझे भी कुछ सिखा दे, तो इंशाल्लाह कल जो आप हमें बता देना, इसमें अगर हो सके तो अच्छी बात है, एक नई चीज हमारे सामने भी आ जाएगी। वैसे ये हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ये 6 कॉलम है, सिर्फ 20 आप ले लो, ठीक है, थोड़ी अपने लिए लीनियरिटी भी रखोगे, एक एरे में ये चीज हैंडल नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि इसके देखो अब मैंने आपको एग्जांपल दिए कि इंडेक्स 6 पे कंप्लीटली असद का रिकॉर्ड है। अभी तो ये 4 कॉलम है, जब आप लोग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो कितना बड़ा फॉर्म फिल करते हो, 20-25 जो आपकी कॉलम्स होते हैं डेटाबेस में, जो आपने फिल करने होते हैं, फादर नेम, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, एड्रेस वगैरह सब कुछ आ जाता है। तो फिर उसमें जब हम लोग क्लिक करते हैं, जिस तरह किसी एक, हम लोग अभी जब लिस्ट व्यू बनाएंगे, हम किसी एक रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो वो हमें क्या देगा, वो हमें कभी भी ये नेम और ये चीज रिटर्न नहीं करता, ठीक है, वो हमें सिर्फ रोज बताता है कि ये कौन से इंडेक्स पे क्लिक हुआ है। जब आप लोग लिस्ट व्यू बनाओगे ना, सुनो आप, जब आप लोग लिस्ट व्यू बनाओगे तो कंप्लीटली इसी तरह आपके पास रिकॉर्ड नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। जब आप लोग किसी भी रो पे क्लिक करोगे तो वो आपको हमेशा रो का इंडेक्स देगा, ये नेम रिटर्न नहीं करेगा।
इंडेक्स उसने दे दिया 0, इंडेक्स आपको दे दिया यहाँ पे 2, ठीक है 0 1 2। जब यहाँ पे क्लिक हुआ तो उसने आपको इंडेक्स 2 रिटर्न किया। तो आप अपनी स्ट्रिंग को वापस जाकर लेकर आओगे डेटा के डीबी नेम के 2 नंबर पे कौन सा डेटा पड़ा हुआ है, डीबी जो भी जिस पे भी क्लिक हुआ है उसका डेटा वहां से निकल आएगा। इसको इस तरीके से हैंडल किया जाएगा। ऐसे जो भी अलग अलग इस तरीके से आपके जहन में आ रही है बात, उसको इम्प्लीमेंट करो, हो सकता है हमें कोई नई चीज देखने को मिली है। सिंटैक्स कहीं मसला हुआ आपको तो वो मैं आपको दोबारा हेल्प कर दूंगा। जो भी लॉजिक है आपके जहन में उसको इम्प्लीमेंट जरूर करो। कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेश्चन फनी हो सकता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो आपके सीखने के लिए बहुत अच्छा होता है। आपके जहन में कंफ्यूजन है, जब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे वो दूर नहीं होगा। जब आप प्रैक्टिकली देख लोगे कि हाँ ये चीज़ हो रही है या नहीं हो रही है, आपकी कंफ्यूजन हट जाएगी। एसोसिएटिव एरे बना सकते हो। आपने क्या करना है? ये काम करता है ना, अगर मैं इंडेक्स ही जब उसका मैं नेम नंबर इक्वल टू करके इंडेक्स वाला पास कर दूं, हर नेम के वो अगेंस्ट उसका नंबर आएगा। नेम मान डिफाइंड हो गया तो नंबर उसका मतलब कि उसकी वैल्यू होगा। तो इसे करके हम काम कर सकते हैं अगर एक अरे नहीं कर सकते हैं। इसको ट्राई आप भी कर लेना जो आपके पास है। बाकी इस तरीके से अगर आप करना चाहो तो जेसन एरे आपके पास एक फॉर्मेट है कि वो एक ही एरे है, उसके अंदर सब कुछ आ जाता है। जैसे एक एरे है कि उसके एक इंडेक्स है तो इंडेक्स को नेम भी दिया जा सकता है कि इंडेक्स अभी हम 0 1 यूज करें तो नेम आगे नेम आ गया, नंबर नंबर। तो उसके लिए जो इसका स्टैंडर्ड यूज होता है वेब में भी, यहाँ पे वो जेसन एरे है, उसी के थ्रू हम लोग नेट पे सेंड और रिसीव भी करते हैं। स्टैंडर्ड है। वेब को भी पता है कि जेसन में डेटा आएगा, हमें भी पता है जेसन में आएगा, हम भी सेटिंग जेसन से करते हैं, वो भी कर लेते हैं, तो कभी कंफ्लिक्ट नहीं आता। कोई क्वेश्चन है किसी और का?